नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास शो प्रार्थना हो स्वीकार में। कितना अच्छा होना कि अगर जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी ही ना हो, घर परिवार और आसपास का माहौल भी हमेशा खुशनुमा बना रहे। लेकिन ऐसा ना तो सबके साथ होता है और ना ही लगातार, क्योंकि कुंडली के ग्रहों की बनती बिगड़ती चाल इंसानी जिंदगी में उतार चढ़ाव बनाए रखती है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सब कुछ मन मुताबिक हो, तो इसके लिए कुंडली के सभी नवग्रहों को बलवान बनाना होगा। इसीलिए आज हम आपको बताने वाले हैं उन दिव्य मंत्रों के बारे में जो नवग्रहों को आपके अनुकूल बना देंगे। हर जगह आपको मिलेगा सम्मान। नौ ग्रहों से आपको मिलेगा वरदान। जीवन में खुशियों की सौगात तभी मिलती है जब कुंडली के ग्रह अनुकूल स्थिति में हों। अगर कुंडली में मौजूद ग्रहों की दशा और दिशा बेहतर हो तो यकीनन इसका सकारात्मक प्रभाव हमारी और आपकी दिनचर्या पर पड़ता है। ज्योतिष के जानकार तो यही मानते हैं कि अगर ग्रह मजबूत होंगे और ग्रहों में कोई दोष नहीं होगा तो जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। लेकिन ग्रहों की कमजोर स्थिति या ग्रहों में दोष आपको परेशानी के भंवर में उलझा सकता है। अगर आपकी कुंडली में मौजूद किसी भी ग्रह में कोई दोष है या फिर कोई ग्रह विशेष पीड़ा दे रहा है, तो अब आपको घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं 9 ग्रहों को मजबूत करने के कल्याणकारी मंत्र। देखिए 9 ग्रहों का माला, जैसे हमारे 9 ग्रह हैं तो उनके अलग अलग माला बना हुआ है। जैसे सूर्य देवता की माला के लिए लाल चंदन की माला या रुद्राक्ष की माला पर हम लोग कर सकते हैं। चंद्रमा के लिए हम लोग मोती की माला या शंख की माला पर उनको सिद्ध कर सकते हैं। मंगल के लिए लाल चंदन की माला या फिर मूंगे की माला पर मंगल देवता को प्रसन्न कर सकते हैं और उनके विशेष मंत्र हैं वो जाप कर सकते हैं। बुध ग्रह के लिए आप जो है वैदुर्य की मणि की माला या फिर जो है रुद्राक्ष की माला पर आप जो है सिद्धि कर सकते हैं। बृहस्पति के लिए जो है हल्दी की माला पर उनको सिद्धि किया जा सकता है। शुक्र ग्रह के लिए स्फटिक की माला पर उनको सिद्धि किया जाता है और शनि भगवान के लिए रुद्राक्ष की माला पर उनको जाप करने से शनिदेव बड़े प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले सूर्य को मजबूत बनाने का मंत्र। सूर्य ये ग्रहों का राजा और व्यक्ति की आत्मा है। सूर्य की कमजोरी से अपयश, हृदय रोग और हड्डियों की समस्या होती है। सूर्य को मजबूत बनाए रखने से और कृपा पाने के लिए प्रातः या दोपहर में सूर्य के मंत्र का एक माला जप करें। सूर्य का मंत्र है ओम आदित्याय नमः। मंत्र का जाप रुद्राक्ष या लाल चंदन की माला से करें। ये 9 ग्रह हमारे वायुमंडल में स्थित ऐसे हैं जो हमारे प्राणियों का, हमारे जीवन का, हमारे प्राण का संचालन करते हैं, जिससे हमारा पूरा जीवन टिका हुआ है। 9 ग्रह में मुख्यतः सूर्य जो है सभी ग्रहों के राजा माने जाते हैं। 9 ग्रहों का एक अपना अपना चाल है, एक अपनी विशेषता है, उसी के अनुसार हमारा जीवन चलता रहता है और 9 ग्रहों से ही हमारा जीवन बंधा हुआ है और हमारा जितना भी क्रियाकलाप है सब 9 ग्रहों के द्वारा ही संचालित होता है। 9 ग्रहों में चंद्रमा को शीतलता और मन से जोड़ा जाता है, इसीलिए चंद्रमा की कृपा पाना जरूरी है। चंद्रमा को ग्रहों का
दूसरा राजा या रानी कहते हैं। चंद्रमा के कमजोर होने पर मानसिक रोग और अस्थमा की समस्या होती है। चंद्रमा में दोष हो तो रक्त की समस्याएं काफी होती हैं। रात को मोती या शंख की माला से चंद्रमा के मंत्र का जप करना चाहिए। चंद्रमा का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। मंत्र जाप मोती या शंख की ही माला से करें। मानव भी जानता है, वैज्ञानिक भी मानते हैं कि जब ज्वार भाटा, जब चंद्रमा खराब स्थिति में होता है तो ज्वार भाटा भी समुद्र में उठते हैं। तो उसी प्रकार जब जब ग्रहों की स्थिति जैसी दिन चलती रहती है वैसे वैसे हमारे मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता रहता है। जब सूर्य रहता है, चंद्र ग्रहण होता है, तमाम तरह की उठापटक हमारे जीवन में मिलते रहते हैं। तो मानव का ग्रहों का सीधा संबंध है। जैसे जैसे ग्रहों का चाल चलता है उसी तरह मानव की प्रवृत्ति बदलती है। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि ग्रहों में मंगल को सेनापति मानते हैं। मंगल दोष, अंगारक योग या नीचस्थ मंगल जैसी समस्याओं का कारक ग्रह मंगल ही है। जीवन में तरक्की और शांति पाने के लिए मंगल का बलवान होना जरूरी है। तो आइए आपको बता देते हैं मंगल से लाभ पाने का मंगल मंत्र। मंगल को ग्रहों का सेनापति या व्यक्ति का साहस कहते हैं। मंगल के कमजोर होने पर भय, संपत्ति, दुर्घटना हो सकती है। कारावास और रिश्तों की समस्या मंगल से ही होती है। मंगल की मजबूती के लिए दोपहर या प्रातःकाल मंगल के मंत्र का जाप करें। मंत्र होगा ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का जाप मूंगे या लाल चंदन की माला से ही करें। कुल मंत्रों की दे शक्ति की हमारे ऋषि मुनि मंत्र का जाप करके हजारों हजार वर्ष तक अपनी आयु को प्राप्त किए और अभी भी बहुत सारे संत हैं जो हजारों हजार वर्ष की आयु में अभी भी जीवित हैं। तो मंत्र के द्वारा हम अपने शक्तियों को नियंत्रित कर सकते हैं। मंत्र के द्वारा अपने तन को, अपने मन को, अपने इंद्रियों को विकसित कर सकते हैं। अब मंत्र में सारी दुनिया समाई हुई है। मंत्र के द्वारा हम किसी भी प्रकार की स्थिति को, किसी भी प्रकार के मनोकामना को प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिष की अगर माने तो मंगल आपको अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है। इसीलिए मंगल की कृपा पाने के लिए मंगल के मंत्र का जाप जरूर करें। अभी तक हम आपको 3 ग्रहों के मंत्र बता चुके हैं। आगे बाकी 6 ग्रहों के शक्तिशाली मंत्र भी बताएंगे। आप बने रहिए प्रार्थना हो स्वीकार के साथ। कहते हैं कि अगर कुंडली के ग्रह इंसान के अनुकूल हो तो जीवन में अपार खुशियां और संपन्नता आती है। इसलिए हर पूजा, उपासना और तपस्या से कहीं जरूरी है कुंडली के ग्रहों का बलवान और शुभ फलदायी होना। अब देखिए कुंडली के बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि को बलवान बनाने के महामंत्र कौन से हैं। बुध की कृपा से बनेंगे बुद्धिमान। शनि की कृपा दिलाएगा सम्मान। नौ ग्रहों के 9 मंत्र से होगा कल्याण। ग्रहों की होगी कृपा तो मिलेगा वरदान। आपके जीवन में घटने वाली अच्छी या बुरी घटनाएं आपकी कुंडली के ग्रहों से प्रभावित होती है। जैसी ग्रहों की दशा होगी वैसे ही आपके जीवन की दिशा होगी। अगर आपकी कुंडली का कोई ग्रह आपको बाधा दे रहा है या फिर किसी ग्रह विशेष के प्रभाव से आप परेशान हैं, तो जरा गौर फरमाइए। ग्रहों को मजबूती देने वाले मंत्रों पर। अगर आपको बुध ग्रह से संबंधित किसी भी समस्या से 2-4 होना पड़ रहा है तो आइए आपको बुध से लाभ पाने का कारगर मंत्र बताते हैं। बुध को ग्रहों का राजकुमार और व्यक्ति की वाणी और बुद्धि कहा गया है। बुध के कमजोर होने पर बुद्धि, नाक, कान, गला, त्वचा और वाणी की समस्या होती है। बुध को दुरुस्त करने के लिए प्रातःकाल बुध के मंत्र का जाप करें। मंत्र होगा ओम वुम बुद्धाय नमः। मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से करें।
अगर आपको बृहस्पति से संबंधित कोई परेशानी है तो भी अब आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बृहस्पति के मंत्र से आप पाएंगे भगवान बृहस्पति देवगुरु का वरदान। चलिए जान लेते हैं बृहस्पति को मजबूत बनाने का मंत्र। बृहस्पति ग्रहों के गुरु और मंत्री हैं। इसी से व्यक्ति का धर्म और सात्विकता आती है। बृहस्पति के कमजोर होने पर मोटापा, अहंकार और पेट की समस्या होती है। बृहस्पति कमजोर हो तो अधर्म का मार्ग मिलता है। बृहस्पति की मजबूती के लिए प्रातः काल बृहस्पति के मंत्रों का जप करें। मंत्र होगा ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। मंत्र का जप हल्दी की या रुद्राक्ष की माला से करें। जब आप ओम मंत्र का जाप करेंगे या किसी मंत्र का जाप करें तो वो मंत्र जो उस चीज से संबंधित होता है। मंत्र का जाप मतलब मनन। यदि आप किसी चीज के बारे में मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं, सोचते हैं, ध्यान करते हैं, उससे संबंधित यदि मंत्र का जाप करते हैं तो वो चीजें एक्टिव हो जाती हैं, वो जो सक्रिय हो जाते हैं। वो ग्रह जब सक्रिय हो जाते हैं वो आपको सकारात्मक फल देने लगते हैं। तो यह एक प्रकार का ध्यान है, मनन है, ध्यान योग है। और उस मंत्र का जब जाप करेंगे और जिस ग्रह के लिए करेंगे वो ग्रह सक्रिय हो जाता है और आपको सकारात्मक फल देने लगता है। शुक्र अगर कुंडली में कमजोर हो तो धन, ऐश्वर्य और भौतिक सुखों में दीमक लग जाती है। अगर आपकी कुंडली का शुक्र कमजोर है तो आप शुक्र के मंत्र का जप कर सकते हैं। शुक्र ग्रहों के मंत्री हैं। व्यक्ति के सुख के पीछे यही ग्रह होता है। अगर शुक्र कमजोर हो तो पारिवारिक और किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिलता। शुक्र की मजबूती के लिए सुबह या रात में शुक्र के मंत्र का जप करें। मंत्र होगा ओम शुम शुक्राय नमः। मंत्र जाप स्फटिक की या फिर सफेद चंदन की माला से करें। देखिए, मंत्रों का अलग अलग प्रभाव है। ऐसे जब भी कभी भी जाप करें तो कभी भी कुछ न कुछ आसन जरूर रखना चाहिए। जैसे कि कंबल का आसन है, ऊन का आसन होना चाहिए या फिर कुश का आसन होना चाहिए। इस आसन में बैठ के जाप करने से आपको सिद्धि की प्राप्ति होती है। और सुखासन में, पद्मासन में जाप करना सबसे श्रेष्ठ कार्य मानी जाती है। ग्रहों में शनि को सबसे क्रूर ग्रह माना जाता है। शनि का प्रभाव इतना व्यापक है कि शनि की पीड़ा से लोगों में भय पैदा हो जाता है। शनि अगर नाराज हो तो जिंदगी में भूचाल सा आ जाता है। इसीलिए शनि को अनुकूल करना बेहद जरूरी है। तो आइए आपको बताते हैं शनि की कृपा पाने का चमत्कारी महामंत्र। ग्रहों के सेवक हैं शनि। व्यक्ति के कर्म का फल देते हैं शनि। अगर शनि कमजोर हो तो व्यक्ति को रोजगार की समस्या होती है। हर कदम पर संघर्ष करना पड़ता है। शनि की समस्याओं से निपटने के लिए शनि मंत्र का जाप संध्या के समय में करें। मंत्र होगा ओम शन शनैश्चराय नमः। मंत्र जाप रुद्राक्ष की माला से करें। तो आप भी इन कल्याणकारी और बेहद सटीक ज्योतिषीय उपायों को अपनाएं। अपने ग्रहों को अनुकूल बनाएं, क्योंकि ग्रहों के अनुकूल होने से आपके जीवन की बगिया में हरियाली आएगी। आगे हम आपको बताएंगे राहु केतु को मजबूत बनाने का मंत्र। आप देखते रहिए, प्रार्थना हो स्वीकार। हम बात कर रहे हैं कुंडली के सभी नवग्रहों से शुभ फल पाने के दिव्य मंत्रों के बारे में। अब बात करते हैं राहु और केतु की। अब देखिए वो दिव्य मंत्र जो कष्ट पहुंचाने वाले ग्रहों को भी आपके अनुकूल बना देगा। गौर से देखिए। राहु और केतु को ज्योतिष में छाया ग्रह माना जाता है। राहु और केतु व्यक्ति के जीवन पर विशेष प्रभाव डालते हैं। राहु केतु अगर बुरे प्रभाव दें तो मानसिक तनाव और आर्थिक नुकसान हो सकता है। गलतफहमियां पैदा होती हैं। आपसी तालमेल में कमी आती है। वाहन दुर्घटना हो सकती है। अपयश का सामना करना पड़ सकता है। किडनी संबंधी रोग हो जाता है। शत्रुओं से मुश्किलें बढ़ने की संभावना रहती है। तो अगर आप भी इनमें से किसी समस्या से दो चार हो रहे हैं तो कुष्ठ रोगियों की सेवा और दवाओं का दान करें। रोज स्नान करें। सुबह खाली पेट तुलसी के 2 पत्ते खाएं।
सप्ताह में एक दिन धर्म स्थान पर या मंदिर में जरूर जाएं। जूते चप्पल साफ रखें। राहु को नियंत्रित करने के लिए राहु के मंत्र का जाप रात्रि में करें। मंत्र है ओम रांग राहवे नमः। मंत्र जाप रुद्राक्ष की माला से करें। सुबह सुबह प्रातः काल यदि सूर्य उगने के पहले यदि मंत्र हम लोग जाप करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में यदि मंत्र का जाप करते हैं, अत्यंत उत्तम होता है। या फिर रात के समय मंत्र का जाप किया जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। विशेष परिस्थिति में दोपहर में भी आप मंत्र का जाप कर सकते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। केतु को नियंत्रित करने के लिए केतु के मंत्र का जाप रात्रि में करें। मंत्र है ओम केंग केतवे नमः। मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से करें। तो इन उपायों को करके आप भी अपने कमजोर और खराब ग्रहों को मजबूत बना सकते हैं, अपने जीवन को आसान और बेहतर बना सकते हैं। देखिए, ज्योतिष की अगर मानी जाए तो ग्रहों का प्रभाव हर किसी पर होता है। ग्रहों की छाया हर किसी पर पड़ती है। ऐसे में आप इन 9 ग्रहों को खुश करने के लिए किस तरह से आराधना करें, ये आपको बताते हैं। ज्योतिष की माने तो हर कोई किसी न किसी ग्रह से ग्रस्त रहता है। अपने ग्रहों को शांत करने के लिए कुछ विशेष उपाय कर आप भी 9 ग्रह दोष दूर कर सकते हैं। सभी लोग के अलग अलग जाप होते हैं। सबसे बड़ा मंत्र तो है जो पंचाक्षरी मंत्र बनाया तो ओम नमः शिवाय मंत्र, जिसमें सारा ब्रह्मांड ही निहित है। ओम न मंत्र का जाप जिसमें सारा संसार ही नियमित है। और ग्रहों के लिए अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग मंत्र बने हुए हैं। उनको जाप करने से सारे ग्रह नियंत्रित होता है और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सूर्य, भगवान विष्णु की आराधना करें। पशु पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करें। चंद्रमा, ओम नमः शिवाय का रुद्राक्ष की माला से 11 माला जाप करें। सोमवार को सफेद कपड़े में मिश्री बांधकर जल में प्रवाहित करें। मंगल, हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ रोज करें। घर में नीम का पौधा लगाएं। बुध, देवी के सामने अखंड घी का दीपक जलाएं। मां दुर्गा की आराधना करें। घर की पूर्व दिशा में लाल झंडा लगाएं। गुरु, बहते पानी में बादाम, तेल या नारियल प्रवाहित करें। माथे पर केसर का तिलक लगाएं। शुक्र, मां लक्ष्मी की आराधना करें। शुक्रवार के दिन मंदिर में कांसे के बर्तन का दान करें। शनि, भगवान भैरव की आराधना करें। नेत्रहीन लोगों को भोजन कराएं। राहु, मां सरस्वती के चरणों में 6 दिन लगातार नीले पुष्प की माला चढ़ाएं। तांबे के बर्तन में गुड़, गेहूं भरकर बहते जल में प्रवाहित करें। केतु, भगवान गणेश की आराधना करें। दूध, चावल, मसूर की दाल का दान करें। ज्योतिष के अनुसार 9 ग्रहों की शांति के लिए ये कुछ विशेष उपाय अगर आप नियमित करें तो आपके जीवन में हो रही ग्रह बाधाएं दूर हो सकती हैं। और चलिए, नवग्रहों की महिमा जानने के बाद अब जान लेते हैं आज के धर्म सूत्र के बारे में। तीन उंगलियों में जो उनको वो पिनाई जाती है बिछड़िया, उससे 3 बातों की उनकी रक्षा होती है। एक सुहाग की रक्षा होती है, दूसरी उनके शरीर की उष्णता शीतल होती है, तीसरी उसमें जो होता है कि जब गर्भाशय होता है, गर्भवती जब होती है तब भी उसके गर्भ की रक्षा होती है। इसलिए है तो महिलाओं को 3 बिछड़ियों का पहनने का, अब तो एक पहनती है लेकिन 3 पैरों की तीनों उंगलियों में बिछड़िया पहनने का विधान है और यह सुहाग का प्रतीक है।
और चलिए प्रार्थना हो स्वीकार के आज के इस खास अंक में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।